प्रश्न पहला, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं में 5 का स्थानीय मान लिखें। तो देखिए कुछ प्रश्न पहला का पहला है 73.25। तो इसमें देखिए 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा। तो इसमें लिखेंगे 5 का स्थानीय मान। देखिए दशमलव के इधर हो गया बायां तरफ, इधर हो गया देखिए दायां तरफ, यानी दशमलव के बाद को कहेंगे दायां तरफ और दशमलव के पहले को कहेंगे बायां तरफ। तो दशमलव के पहले देखिए यानी बायां तरफ इकाई दहाई, इस तरह से हम गिनते हैं इकाई दहाई, और यहाँ पे दशमलव के बाद यानी दायां तरफ दशांश शतांश। ठीक है, तो देखिए 5 कहाँ पे है, शतांश के स्थान पे है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 का स्थानीय मान शतांश है। देखिए शतांश है। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखिए पहला का उत्तर। 5 का स्थानीय मान क्या होगा, शतांश है। अब देखिए दूसरा 20.54। तो इसमें देखिए लिखेंगे हम 5 का स्थानीय मान। देखिए यहाँ पे दशांश, 5 कहाँ पे दशांश है, ये हुआ शतांश, इधर इकाई दहाई, तो ये हुआ दशांश। स्थानीय मान क्या हो जाएगा यहाँ पे, दशांश। दशांश है। अब तीसरा 300.125। इसमें देखिए लिखेंगे हम 5 का स्थानीय मान। अब यहाँ पे देखिए दशमलव के दायां तरफ दशांश शतांश सहस्त्रांश इसको बोलेंगे, यानी दशांश शतांश हजारवां। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा सहस्त्रांश, इधर देखिए इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक है, दशमलव के बायां तरफ इकाई दहाई सैकड़ा, इधर दशांश शतांश सहस्त्रांश, तो इसको हम क्या लिखेंगे, सहस्त्रांश। सहस्त्रांश। देखिए इस तरह से सहस्त्रांश है। तो प्रश्न 1 इस तरह से हम हल कर लेंगे। प्रश्न 2, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं में 2 का स्थानीय मान लिखें। तो देखिए दूसरा का पहला क्या है क्वेश्चन, 21.37। तो देखिए 2 का स्थानीय मान हमसे पूछ रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पे 2 का स्थानीय मान क्या होगा। 2 कहाँ पे है, देखिए दशमलव के बाएं तरफ इकाई दहाई, इस तरह से गिनेंगे, दशमलव के दाएं तरफ दशांश शतांश, तो 2 है दहाई के स्थान पे, तो हम लिखेंगे दहाई। दहाई है। ठीक है, अब देखिए दूसरा में है 2.56। तो यहाँ पे देखिए 2 का स्थानीय मान। अब दशमलव के बायां तरफ में पहला अंक है, तो इकाई हुआ ये इकाई, तो हम लिखेंगे 2 का स्थानीय मान इकाई है। अब देखिए तीसरा में है 10.25। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का स्थानीय मान। अब दशमलव के दायां तरफ है 2 पहला अंक, तो दशांश हुआ, 2 देखिए दशांश के स्थान पे है, तो हम दशांश लिखेंगे, दशांश है।
अब देखिए 4 में है 63.352। अब देखिए 2 का स्थानीय मान, देखिए 2 कहाँ पे है, तो दशमलव के दाएं तरफ तीसरा अंक है, यानी दशांश, शतांश, सहस्त्रांश। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सहस्त्रांश, तो लिख देंगे हम यहाँ पे सहस्त्रांश। ठीक है, सहस्त्रांश है। तो इस तरह हम प्रश्न 2 भी हल कर लेंगे। प्रश्न 3, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखें। तो प्रश्न 3 का देखिए, पहला है 3.54, तो इसको हमें क्या में लिखना है, विस्तारित रूप में। तो इसको देखिए हम किस तरह लिखेंगे, तो दशमलव के बायां तरफ 3 है, तो देखिए इसको हम 3 गुने 1 लिख लेंगे। ठीक है, 3 गुने 1 3 होता है, यानी इकाई के स्थान पे, इसलिए 1 से गुना करेंगे। अगर दहाई पे भी अंक रहता तो उसको 10 से गुना करते। तो देखिए 1 से हम क्यों गुना किए हैं, क्योंकि 3 क्या है, इकाई के स्थान पे है। देखिए दशमलव के बायां तरफ पहला अंक है, तो इकाई हुआ, तो इकाई मतलब 1, तो 3 गुना 1। अब देखिए जोड़ देंगे, यहाँ पे जोड़ लिखेंगे। अब है दशमलव के दाएं तरफ 5 पहला अंक है, तो देखिए 5 गुना, यह है दशांश के स्थान पे। देखिए 5 कहाँ पे है, दशांश के स्थान पे। दशांश मतलब होता है 1/10, तो 5 गुना 1/10 करेंगे, जोड़। अब देखिए 4 कहाँ पे है, तो दशांश शतांश, यानी शतांश के स्थान पे है, यानी 1/100वां भाग के स्थान पे है। तो देखिए 1/100 लिखेंगे, शतांश मतलब होता है 1/100, तो 4 गुना 1/100 हो जाएगा। तो ये हुआ देखिए इसका विस्तारित रूप, 3.54 का 3 गुने 1 जोड़ 5 गुने 1/10 जोड़ 4 गुने 1/100। अगर इसको हम देखिए गुना करके फिर जोड़ दिए तो यही आ जाएगा 3.54। इसको आप जोड़ कर पहले गुना करके फिर जोड़ करके देखिए 3.54 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा, तो हमेशा याद रखना है दशांश मतलब 1/10, 1/10 से गुना करना है। जो भी संख्या है दशांश के स्थान पे उसको 1/10 से गुना करना है, और जो संख्या है शतांश के स्थान पे उसको 1/100 से गुना करना है। और इधर इकाई के स्थान पे 1 से, और दहाई के स्थान पे 10 से, और सैकड़ा के स्थान पे 100 से। ठीक है, अब देखिए दूसरा में है 25.73, तो इसको हम लिखेंगे। अब देखिए 2 से शुरू करेंगे, क्योंकि 2 से शुरू हो रहा है संख्या। तो देखिए इकाई दशमलव के बायां तरफ, इकाई दहाई, यानी 2 कहाँ पे है, दहाई के स्थान पे है, यानी दहाई मतलब 10 से गुना करेंगे 2 को। अब जोड़ देंगे, अब देखिए 5 है इकाई के स्थान पे, तो 5 गुना 1 लिखेंगे। अब जोड़ देंगे, अब देखिए 7 कहाँ पे है, तो दशांश के स्थान पे है, तो 7 गुना 1/10 लिखेंगे, जोड़ 3 कहाँ पे, शतांश के स्थान पे, यानी 3 गुना 1/100 लिखेंगे। तो देखिए ये हो गया इसका विस्तारित रूप, 2 गुना 10 जोड़ 5 गुना 1 जोड़ 7 गुना 1/10 जोड़ 3 गुना 1/100। ठीक है, बस विस्तारित रूप देखिए। अब इसको अगर हम हल किए तो यही आ जाएगा 25.73। ठीक है, तो विस्तारित रूप इसी तरह से हम इसको लिख लेंगे। अब देखिए तीसरा में है 100.825। ठीक है, तो इसको देखिए हम विस्तारित रूप में किस तरह लिखेंगे। तो देखिए 100 है, तो पहला अंक क्या है, 1 है, तो 1 देखिए कौन से स्थान पे है, तो दशमलव के बायां तरफ इकाई दहाई सैकड़ा, और दशमलव के दायां तरफ दशांश शतांश सहस्त्रांश। ठीक है, तो देखिए 1 से शुरू करेंगे, यानी 1 गुने 1 कौन से स्थान पे, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100 से गुना करना, तो 1 गुना 100। ठीक है, जोड़। अब देखिए शून्य कहाँ पे है, तो इकाई दहाई, दहाई के स्थान पे है, तो 0 गुना 10 करेंगे। ठीक है, दहाई के स्थान पे 10 से गुना करेंगे। फिर देखिए 0 इकाई के स्थान पे है, तो लिखेंगे हम 0 गुना 1। ठीक है, अब देखिए दशमलव के दायां तरफ आ जाते हैं, तो 8 दशांश के स्थान पे है, तो प्लस 8 गुना 1/10, यानी दशांश मतलब 1/10, फिर जोड़
अब देखिए 2 कहाँ पे है, तो 2 है दशांश शतांश, यानी 1/100 से गुना करेंगे, फिर जोड़ 5 कहाँ पे है, सहस्त्रांश, यानी 5 गुना 1/1000 से गुना करेंगे। देखिए जो तीसरा अंक है दशमलव के बाद उसको 1/1000 से गुना करेंगे, क्योंकि 3 अंक दूर है। तो देखिए 3 शून्य 1 पे, तो ये हो गया इसका विस्तारित रूप। तो इस तरह से हम प्रश्न 1, 2, 3 हल कर लेंगे।